वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जैसे कि हम बात कर रहे थे डेली स्कॉलरशिप टेस्ट पेपर नंबर 4, तो यहाँ पर याद रखिए आप पार्ट नंबर 4 को हम क्लियर करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपने सभी पार्ट को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप एक एक पार्ट को क्लियर कर सकते हो। वहाँ पर आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ जो भी यहाँ पर नई स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस है वो आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो याद रखिए यहाँ पर आपको पूछा गया है, नाम से ही फर्स्ट हो रहा है वैसे तो, कि पशु की पैरों की मांसपेशियों में सूजन किस रोग के कारण आती है। पैरों से संबंधित है। याद रखिएगा, अगर पैरों में सूजन हो जाएगी तो वो क्या अच्छे से चल पाएगा? खुद सोचिए, एक थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये तो। वैसे भी आप समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए पशु की पैर में अगर सूजन आ गई, हमारे पैर में भी अगर सूजन आ जाती है तो हम भी नहीं चल पाते हैं। तो उसी टाइम में याद रखिएगा, आप ये सोच लीजिएगा कि पैरों की मांसपेशियों में सूजन जो लंगड़ी रोग होता है, मतलब वो अच्छे से चल नहीं पाता है। कैसे चलता है? वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलता है। तो याद रखिए, लंगड़ी रोग होता है जिसमें क्या होता है, पशु के पैरों की मांसपेशियों में सूजन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिए मेस्टाइटिस। तो याद रखिए मेस्टाइटिस किसे कहते हैं? सबसे पहले याद रखिए मेस्टाइटिस थनैला को ही बोला सा है। मेस्टाइटिस याद रखिए थनैला रोग को ही बोला सा है। तो याद रखिएगा थनैला रोग। अब थनैला रोग का रोग कारक क्या होता है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए और वैसे पता भी होगा कि स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्सिया क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्सिया याद रखिए थनैला रोग का रोग कारक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे अब, जिसमें आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जनित रोग नहीं है। याद रखिएगा कौन सा नहीं है। तो चेचक हम जानते हैं, याद रखिए आप फाउल पॉक्स जिसे हम कहते हैं, याद रखिएगा ये वायरस जनित रोग है। रानीखेत है जिसे हम न्यूकेसल रोग भी कहते हैं, ये भी एक वायरस जनित रोग है। मेरेक्स है तो मेरेक्स भी याद रखिए एक वायरस जनित रोग है। और याद रखिएगा ये जितने भी रोग है जैसे कि चेचक हुआ, रानीखेत हुआ, मेरेक्स रोग हुआ, तो ये सभी किस में होते हैं? याद रखिएगा ये होते हैं सभी मुर्गियों में होते हैं, कुक्कुट में होते हैं। किस में होते हैं? मुर्गियों या कुक्कुट में होते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे याद रखिएगा निमोनिया, लेकिन अगर हम बात करेंगे निमोनिया, तो निमोनिया याद रखिएगा बैक्टीरिया जनित रोग है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने यही तो पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो याद रखिए जो निमोनिया है ये एक बैक्टीरिया जनित रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि वह कौन सा ज्वर है जिसमें शरीर का तापमान कम हो जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि ऐसा ज्वर है, वैसे सामान्यतः देखा जाए तो ज्वर होता है मतलब जिसे हम बुखार कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है। लेकिन याद रखिए एक ऐसा ज्वर है और वो कौन सा होता है? दुग्ध ज्वर। क्या होता है? दुग्ध ज्वर, जिसे हम मिल्क फीवर भी बोलते हैं। तो याद रखिए मिल्क फीवर एकमात्र ऐसा फीवर है जिसमें क्या होता है, जो पशु का शरीर का तापमान है वो सामान्य से भी कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और अगर आपको पूछा है किससे होता है, तो ये कैल्शियम की कमी से होता है। किससे होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे ट्रोकार कैनुला। तो याद रखिए ट्रोकार कैनुला जो यंत्र है इसका प्रयोग किया है आफरा रोग के निदान के लिए। आफरा रोग के निदान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रोकार कैनुला। तो याद रखिए टिम्पेनाइटिस, टिम्पेनाइटिस या आफरा। आफरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टिम्पेनाइटिस। तो याद रखिए टिम्पेनाइटिस या आफरा रोग के निदान के लिए ट्रोकार कैनुला यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ट्रोकार कैनुला यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि स्ट्रीप कप परीक्षण। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन याद रखिए, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्ट्रीप कप टेस्ट किस रोग में किया जाता है। तो वो किया जाता है याद रखिए थनैला रोग में। थनैला रोग को मेस्टाइटिस भी बोलते हैं। थनैला रोग को मेस्टाइटिस भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए न्यूकेसल किसे कहते हैं? अभी आपको बताया था न्यूकेसल रोग रानीखेत को बोलते हैं, मिल्क फीवर दुग्ध ज्वर को बोलते हैं। और अगर आपको पूछा था स्ट्रीप कप टेस्ट, तो ये थनैला रोग में किया जाता है, थनैला या मेस्टाइटिस रोग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि निम्न में से वायरस जनित रोग कौन सा होता है। तो वायरस जनित रोग की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है याद रखिए फाउल पॉक्स। फाउल पॉक्स जो कि मुर्गियों से संबंधित है, जिसे हम चेचक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं याद रखिए ब्रुसेलोसिस। तो ये किससे होता है बता सकते हो? ये भी याद रखिए जीवाणु जनित होता है। सारे है जीवाणु जनित है, लेकिन एकमात्र है ये एक वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे दाद, जिसे हम रिंग्स भी बोलते हैं। तो आपने देखा होगा सामान्यतः दाद तो लगभग सभी के हुए होंगे, या फिर जहाँ पर याद रखिए नम हल्का सा क्या होता है, याद रखिए इसको आर्द्रता की ज़रूरत होती है। जो दाद होते हैं, जो फंजाई होता है, जो कवक होता है, इसको क्या होता है याद रखिए हल्की नमी की आवश्यकता होती है। जहाँ पर नमी हो जाएगी वहाँ पर याद रखिए दाद हो जाता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि शरीर के प्राकृतिक छिद्र जैसे कि नाक, कान, मुंह, गुदा आदि से रक्त स्रावन होने लगता है, ऐसा कौन सा रोग है? याद रखिए, ऐसे पूछा जा सकता है कि पशुओं का ऐसा रोग कौन सा है जिसमें प्राकृतिक छिद्र, वो नाक भी हो सकता है, वो मुँह भी हो सकता है, वो गुदा भी हो सकता है, उनसे क्या होता है? याद रखिए, रक्त आता है, मतलब खून आता है, खून बहने लगता है। तो कौन सा रोग होता है? याद रखिए, वो होता है एंथ्रेक्स रोग होता है। कौन सा होता है? एंथ्रेक्स रोग होता है, जिसमें क्या होता है? याद रखिए, पशु की जो प्राकृतिक छिद्र होते हैं जैसे कि नाक हुआ, मुँह हुआ, गुदा हुआ, तो इनसे क्या होता है? याद रखिएगा, ब्लड आने लगता है, खून आने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया लंगड़ा, तो लंगड़ा बुखार याद रखिएगा, लंगड़ा जो रोग होता है इसका जो रोग कारक होता है वो क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया रतौंधी रोग, तो रतौंधी तो आप जानते होंगे, रतौंधी रोग होता है याद रखिएगा अंधापन, ठीक है, मतलब कम दिखाई देने लगता है, तो वो होता है याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन के की कमी से कौन सा होता है? खून का धक्का नहीं जमता है, विटामिन डी की कमी से कैल्सीफेरोल जिसका नाम होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स रोग, विटामिन सी से स्कर्वी रोग, विटामिन के से थक्का नहीं बनता है किसका? खून का, और विटामिन ए से रतौंधी रोग जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस भी बोला सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे अब, जिसमें आपको पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, और जिसमें आपको पूछा गया गलघोटू बीमारी, तो गलघोटू बीमारी याद रखिए, कॉमन सा क्वेश्चन याद रखिए, जीवाणु रोग है, जीवाणु के द्वारा होता है, जिसे हम बोलते हैं मल्टोसिडा, पास्टुरेला मल्टोसिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि किस रोग का भारत से पूर्ण रूप से निदान हो चुका है, मतलब उन्मूलन हो चुका है, अब ये रोग होता ही नहीं है, तो वो कौन सा होता है? रेंडर पेस्ट, पशु प्लेग भी जिसे बोला जाता है, रेंडर पेस्ट या पशु प्लेग जिसे बोला सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि वह रोग जिनका पशुओं से मनुष्य में संचरण हो जाता है, मतलब ऐसे समझिए कि ऐसे रोग कौन से होते हैं, या फिर ऐसे रोगों को क्या कहा जाता है जो कि याद रखिए पशुओं से मनुष्य में फैल जाते हैं, मनुष्य में हो जाते हैं, तो वो कहलाते हैं याद रखिए जूनोटिक। वो रोग क्या कहलाएंगे? जूनोटिक बीमारी कहलाती है, जूनोटिक रोग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा वायरस जनित रोग है, तो याद रखिए जो माता रोग है, ठीक है, जो माता रोग होता है यह क्या होता है? याद रखिए वायरस जनित रोग होता है। गलघोटू है जीवाणु जनित होता है, जहरवाद ये भी याद रखिएगा बैक्टीरिया जनित ही होता है। अगर बात करते हैं कोक्सडियोसिस, तो ये क्या होता है? प्रोटोजोआ जनित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि डेग नाला, अब याद रखिएगा डेग नाला किस तत्व की अधिकता से होता है? डेग नाला एक बीमारी है जो कि याद रखिएगा सेलेनियम जो तत्व होता है जिसका प्रतीक होता है Fe, इस सेलेनियम की अधिकता से क्या हो जाता है? याद रखिएगा डेग नाला जो रोग होता है ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि अधिक खाने से, याद रखिएगा अब अधिक खाने से मतलब अधिक हरा चारा खाने से दो रोग होते हैं। अगर आपको सामान्य से पूछा जाए तो आप बताओगे आफरा रोग हो जाता है, लेकिन अगर आपको स्पेशल पूछा जाए कि अधिक खाने से, अधिक हरा चारा खाने से भेड़ों में कौन सा रोग हो जाता है, तो फड़किया रोग हो जाता है, जिसे एंट्रोटॉक्सीमिया भी बोला सा है। एंट्रोटॉक्सीमिया भी जिसे बोला सा है, फड़किया रोग हो जाता है, किस में होता है? भेड़ों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे थनैला रोग, तो थनैला रोग याद रखिए आयन से संबंधित है, और थनैला रोग को मैस्टाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला रोग कौन सा होता है, तो सबसे ज़्यादा लंबी अवस्था तक या फिर लंबी अवधि तक, तो याद रखिएगा सबसे लंबा टाइम लेता है वो FMD ही लेता है, फूड एंड माउथ डिजीज़, जो कि वायरस जनित एक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आज का, तो यहाँ पर पूछा गया है कि रक्त प्लीहा व शरीर के समस्त बाहरी ऊतक प्रभावित होना किस रोग का प्रमुख लक्षण है, तो होता है याद रखिए जहरी बुखार, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पर 19 क्वेश्चन में एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जो FMD होता है याद रखिएगा इसमें लोकल बात किया ऐसा है वो किससे? कॉपर सल्फेट से। कॉपर सल्फेट को ही नीला थोता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी, आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी देखने को मिले होंगे और आपको सारी क्वेश्चंस वीडियो के साथ ही कवर हो चुके होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करते चलिए, इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें ताकि यहाँ पर अधिक से अधिक स्टूडेंट लाइव क्लास को अटेंड कर पाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए।